हमको जो आज पहली बार मिल रहे हैं वो हाथ खड़ा करो। फर्स्ट टाइमर हो, अच्छा। और जो YouTube पे मिलते रहते हैं वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, देखो रेखा बहन, हम डेली मिलते हैं आपकी क्लास में। किसी भी सेंटर की आधी से अधिक क्लास डेली कहीं ना कहीं कोई अव्यक्त मुरली, और दूसरा क्या होता है, एक और दिल में छपने वाली गहराई की बातें, वो भी डेली अपलोड करते हैं। कोरोना पीरियड में कईयों को श्राप मिला, लेकिन हमें ये वरदान मिले। 4 साल हो गए, एक दिन भी अव्यक्त मुरली अपलोड करना मिस नहीं किया। एक दिन भी ये दिल में छपने वाली रोज की मुरली का मंथन मिस नहीं किया। कितनी आत्माएं लाभ लेती हैं रोजाना? समझो डायमंड हॉल है ना, 15,000 आते हैं, 15,000 आत्माएं देश विदेश में रोजाना लाभ लेती हैं। देखो, बिना कुछ भी थोड़ा मोटा चलो, पर ये थोड़ी सोचा था ऐसा साधन भी निकलेगा आगे विहंग मार्ग की सेवा का। अभी तक तो प्रदर्शनी, म्यूजियम, मेले, ये सोशल मीडिया के द्वारा सारे विश्व का कल्याण होगा, ये कभी नहीं सोचा था। कोविड पीरियड में एक वीडियो अपलोड की महापरिवर्तन के नाम से, पानीपत चैनल से। 13 मिलियन, कितना हुआ, 1,30,00,000 आत्माओं ने उसको देखा। बहुत वायरल हो गई। युक्ति अपनाए, बुद्धि चलानी पड़ती है। युक्ति अपनाए, युक्ति क्या अपनाए, जो महाभारत में बोलता है ना, मैं काल चक्र हूँ, वो जो व्यक्ति बोलता है उसी को पकड़ा गया, उसी की आवाज शुरू में केवल 2-3 मिनट, फिर भाई ने बोला तो उसको सुनते इतने मिलियन जुड़ते हैं। और पर बाबा का पूरा परिचय उसमें, चक्कर का भी, बाबा का भी, आत्मा, सब बिल्कुल। इतनी आत्माओं को संदेश चला गया, कितना बड़ा पुण्य कर्म हुआ। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, समय के अनुसार बच्चों को परिवर्तन ले लेना चाहिए। जब अब सोशल मीडिया का टाइम है तो उसको भरपूर यूज, और जितना ब्रह्मा कुमारी यूज कर रही है कोई भी यूज नहीं कर रहा। कितनी बहनें, कितना सब ने, बहुत अच्छा है। बाबा की सेवा में एक साधन कितना अच्छा है। अच्छा, आज आप सबके बीच में किसने याद किया? आप सब ने या हमने? किसने याद किया? हमें खैर आप सबकी याद ही रेखा बहन जी ने 2-3 बार हमें कहा था। जब भी जलंधर, तो मैं समझता हूँ मेरा 3-4 महीना, मैक्सिमम 6 महीने में तो आता ही हूँ। उधर मैंने आदर्श नगर में बहुत पुराना, जब से रेखा बहन भी जानती है, लगभग 25-30 साल से आना जाना चलता है। 6 महीने में तो चक्कर एवं एवरेज, नहीं तो साल में 6 महीने में तो लग ही जाता। कभी उससे भी पहले क्लास कराना, मेला लगा था तो हमने माइंड मैनेजमेंट का 3 दिन प्रोग्राम वो किया था। और शायद ही कोई इंस्टीट्यूट हो जहाँ ना लेक्चर रखा हो। आज भी लवली यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर है। तो परंतु ग्रेट पार्क में आया एक बार, 1-2 बार आया हूँ शायद, 2 बार आया ना। हाँ, तो रेखा बहन ने कहा कि ये भी तो आपका बाबा का घर है, बड़ों पर तो सबका हक होता है ना। नहीं, हम कोई एक स्थान के थोड़ी, सारे विश्व के, सारा विश्व हमारा है। तो यहाँ भी तो टाइम देना चाहिए। उस वक्त हम मजबूर थे, आगे फिक्स था। मैंने फिर उनसे प्रॉमिस किया था, अच्छा आपने पीछे भी कहा था, लेकिन अब की बार मैं आऊँगा तो मैं खुद आपको सूचना दूंगा। तो इसका श्रेय जाता है रेखा बहन को, उनके लिए तो हमने उनको कल ही सूचना दिया कि मॉर्निंग क्लास, हम वहाँ से ही हम कह के चले थे संधीरा में, मैंने ग्रीन पार्क टाइम जरूर देना, क्योंकि
रेखा बहन जी ने कहा हुआ है, उन्होंने भी खुशी से कहा जरूर। तो शाम को आदमपुर में है, अभी यहाँ क्लास, फिर बहन ने कहा बहुत अच्छा, जरूर आओ, बड़े खुश हुए। तो बाबा ले आए सब बच्चे बाबा के, कितना अच्छा लगता है सब सेंटर। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ। किस बात की? किस बात की? ये तो वही है ना ब्राह्मण। किस बात की? बताया नहीं आपको? हाँ, दीदी ने बताया नहीं आपको? दीदी ने तो कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। सरप्राइज देंगे आपको। तो सरप्राइज मिल गया। रास्ते में जो पंडा भेजा था गोचर भाई ने मेरे को बताया, तो मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई। कहने लगे ये भी मैं तो बड़ा अच्छा मकान बनाया, कहते ये मकान भी मेरे सुपरविजन में बना है और ये पूरा हुआ है, बाबा ने दूसरा प्रोजेक्ट दिया है। तो मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि 1200 गज का जगह और भी साथ लग रही है, तो इतना बड़ा जगह और बड़ा स्थान, आखिर आखिर वो दिन आया आज। हाँ, किस बात के लिए? कि बाबा के इतना बड़ा शहर जलंधर, तो जलंधर में बाबा के विशाल दो भवन बनेंगे, तो ये जनता का कल्याण अवश्य होगा। हाँ, क्या कहते हैं, क्या हाल चाल है? जिस सेंटर में हाल बढ़िया बन गया ना, तो सेवा की चाल भी बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि फिर चिंतन रहता है, मेरे को कुछ ना कुछ इस हाल को यूज करना है। अभी देखो वहां बना है, तो शिवानी बहन को बुलाया, फिर इमीडिएट मेरे को कहा पहले साल में भट्टी होनी चाहिए। तो कल हाल भरा हुआ था, सारा दिन सुबह से रात तक भट्टी कराई। तो नेचर है, जब बनेगा तो चिंतन चलता है ना, इसको यूज करना है, इसे यूज करना है। हाँ, तो इसलिए आप भी, इतना बड़ा स्थान बनेगा तो बाबा के कार्य में यूज होगा और सबका सफल होगा। वैसे पोटलियां खुलती जल्दी नहीं है, पर कोई प्रोजेक्ट होता है तो फिर जरूर खुलती है, कहीं ना कहीं से बाबा करा देता है। इसलिए मेरी इन एडवांस गुड विशेज कि बाबा का वो लाइट हाउस ऐसा बने, सारे विश्व में वहां से लाइट फैले। उसकी खूब बधाई हो। हिम्मत का कदम, बच्चों का मदद बाबा की मिली पड़ी है और सदा रहेगी। अच्छा, रही बात बाबा ने मुरली में, तो आज सुना आप सबने, बंदे मातरम। बाबा ने कहा बंदे गोप नहीं, बंदे मातरम। भाइयों की सफलता है बहनों को आगे नहीं, तब उनकी रिस्पेक्ट रखने से ही रिस्पेक्टफुल बन जाते हैं। नहीं, दादी कहती थी कितना भी विवेक वाला भाई हो, पर सबसे बड़ा विवेक बहनों के साथ कैसे चलना है, ये बुद्धि जरूर चाहिए। कितना बुद्धिमान हो, ये बुद्धि चाहिए। तो मैं आज कह सकता हूँ, वैसे तो पंजाब जोन का भी मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव ब्रदर हूँ, तो पूरे पंजाब जोन में भी 1000 बहनें होंगी, हजारों होंगी, उससे भी ज्यादा। काफियों से संबंध है, मेजोरिटी से इंडिया में भी है, और पानीपत में भी 150 बहनें तो हैं ही सब जोन में। तो मैं समझता हूँ एक भी हमारे से संतुष्ट नहीं। और डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पानीपत का तो बिल्कुल डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मन में संकल्प रहता है कुछ भी हो जाए किसी को भी संतुष्ट नहीं करना। इसलिए रात को भी कहा हुआ सब बहनों को, जब भी जरूरत हो आप रिंग कर सकते हैं, रात को भी जरूरत हो, किसी वक्त भी, किसी को कोई तकलीफ हो, कुछ हो, हम उनको सबको कहा हुआ है, हम पूरा सहयोग आपको देंगे, कहीं भी। तो
अच्छा रहता है। बाबा कहते हैं सबकी संतुष्टता का सर्टिफिकेट। अच्छा, मैं आपको 20 वर्ष पहले की बात बताता हूँ। एक कोई बहन कहीं से आई, ट्रांसफर होके कहीं से, गुलजार दादी ने कहा इसको कैसे भी सेट करो, चलो आई, थोड़े संस्कार हो, किसी कारणवश कुछ उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ हुई, मेरे से बोल ना बंद कर दिया। अच्छा, मैं करूं ओम शांति तो जवाब ना दे। और मुझे आए, बाबा ने कहा कि बच्चे जो आपस में बोलते नहीं है ना, वो मुरली में एक बार आए तो चूड़े ठहरे। मतलब शुद्र संप्रदाय। मैं कहा कि मैंने चूड़ों की लाइन में थोड़ी आना है, इसलिए मुझे जब टकरे वो दो मारने, ओम शांति प्यार से करो, और वो जवाब ना दे, मुंह चढ़ा के चली जाए। एक तरह से इंसल्ट भी होती है कि एक इतना वरिष्ठ भाई जोन का हेड तो, और वो छोटी सी बहन, और वो परवाह नहीं कर रही, और मैं बड़े निर्माणता से ओम शांति कर रहा हूँ। फिर मेरे को गुलजार दादी मिली मधुबन में। मैं दादी को जानती थी, उन्होंने भी, मैं कहा दादी ऐसे ऐसे है, और मैं ओम शांति करता हूँ, पर वो जवाब नहीं देती है, क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे ना बोलना, ये तो शूद्रों की निशानी है, तो क्या करना चाहिए। पर क्या उसका देह अभिमान नहीं बढ़ा रहे? मेरे को बाकी बहनें ने क्यों करते हो, जब जवाब नहीं देती तो देह अभिमान बढ़ा रहे। दादी ने पता क्या कहा, नो डाउट उसका देह अभिमान बढ़ रहा है, बड़े को झुकाना या वो करना, देह अभिमान बढ़, लेकिन तुम्हारा तो निर्माणता का संस्कार बन रहा है, तुम उसकी चिंता नहीं करो, ये भी पर चिंतन है। तुम्हारा निर्माणता तुम जब भी मिले करते रहो, ना केवल मुझसे करते रहो, मन से भी वाइब्रेशन दो, जरा भी नेगेटिव वाइब्रेशन ना जाए, पॉजिटिव दो। तो मैंने ऐसा ही किया। फिर महीने बाद पता नहीं क्या बाबा का उसको सकाश मिला, वो ठीक हो गई। फिर उसने ओम शांति किया, फिर ठीक हो गए, बातचीत करते रहे। सबको संतुष्ट करने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता, थोड़ा मरना पड़ता, थोड़ा मिटना पड़ता, अपने ईगो को खत्म करना पड़ता। लेकिन अगर आपने ठान लिया आप कर सकेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। तो इसी आधार पे हम सबको रख पाते हैं। और कोई समझो, मान लो कभी कोई किसी बात में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए बहुत बड़ी परीक्षा होती है। कहीं 2 सेंटर की कोई बात आई, एक तरफ गीता पाठशाला, वो कहे मेरा एरिया, वो कहे मेरा एरिया, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में उसको एक को तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, तो दूसरा एनाइड होगा, उधर करेगा तो उधर नहीं हो जाता है ना, ऐसी बात हो जाती है छोटी मोटी। तो उसमें फिर हमने कभी मान लो कोई ऐसे कारण से कोई एनाइड हुई या कुछ हो, तो हम फोन करेंगे, फोन मान लो ना उठाए, फिर खुद चले जाएंगे। मैं कहना झुकना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा, पर अंदर संकल्प हो, कुछ भी हो, मुझे सबको संतुष्ट कर। फिर प्यार से बैठ के लेन देन की, थोड़ा सा चेंज किया, तो उससे ठीक हो गया, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे संकल्प हो मुझे सबको संतुष्ट करना, क्योंकि बाबा ने कहा अष्टरत्नों के निशाने संतुष्ट बनी, वो सबको संतुष्ट करेंगे और खुद भी सबसे संतुष्ट रहेंगे। संतुष्टता का सर्टिफिकेट बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है। कल भी बाबा ने कहा ना, कल की मुरली में क्या था, इसी से मिली हुई बात सुनाओ। कल की अव्यक्त मुरली में क्या आया था? उसमें भी एक पॉइंट, एक वाक्य ऐसा आया था
जो मैं सुना रहा हूं उसी से रिलेटेड। बाबा ने कहा सारा कुछ सुना के चारों निश्चय, फिर बाबा ने कहा जो परिवार में पास वो सब में पास। एक बार एक दादी के पास कोई भाई आया, वो कहे मुझे एकांत बहुत पसंद, मुझे एकांत बहुत पसंद। वो क्लास भी अलग ही आए करने, योग करे, कहते हैं एकांत में भी पढ़ के पाए, एकांत बहुत पसंद, एकांत अच्छा भाई चलो। वो बाबा के पास ले गई, बाबा को पहले काम में बता दिया बाबा ये एकांत एकांत बहुत पसंद है। वैसे ठीक है ज्ञान योग धारणा में एकांत। तो बाबा उससे मिले, बड़े प्यार दिया, बहुत सब कुछ दिया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुझे निश्चय है मैं राजाओं का राजा बनूंगा? क्या हाँ बाबा बिल्कुल, इसीलिए तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, सतियों की दुनिया में जाऊंगा, पूरा निश्चय है। बिल्कुल बाबा, राजाओं का राजा, बिल्कुल बाबा। कि फिर बच्चे फिर क्या पुरुषार्थ बाबा कर रहे उसके लिए? बाबा मैं एकांत बहुत पसंद करता हूँ, योग भी करता हूँ, सब कुछ कर एकांत। कि बच्चे फिर तो मेरे को ना तेरे लिए सतयुग में तेरा एक अलग ही टापू बनाना पड़ेगा। बच्चे वहां किस पे राज करेगा? जब तुझे एकांत है, वहां मेरी एकांत मिलना पर जा तो है। तो बच्चे यहाँ संगम एकल बाबा ने कहा ना, परिवार का कनेक्शन तो पूरे क्लब चल रहा है, शिव बाबा का कनेक्शन तो संगम पे है, परिवार का पूरा क्लब चल रहा है। इसलिए अगर आप परिवार से किनारा करोगे तो फिर क्या होगा ना? तो इसलिए ये भी एक चीज हमें बहुत अच्छी है, निश्चय इतना पक्का हो, स्वयं में भी निश्चय, बाबा में भी निश्चय, ड्रामा में भी और परिवार। स्वयं में निश्चय माना क्या? हाँ, स्वयं में निश्चय बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है स्वयं में निश्चय। उसी के लिए हमें सम्मान के टाइटल, कल बाबा ने कहा सम्मानधारी बनेगा, सम्मान के टाइटल जो है उसमें बाबा में कितने देता है? एक एक में अब बोल तो देते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान मैं मास्टर, अंदर मन कहते हैं कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिवान, सारा दिन तो फंसा रहता हूँ चक्रों में, मुश्किल से तो बाबा पकड़ के निकाल के लाता है मुरली में, और यहाँ बैठ के करता हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान। यही संचय है, निश्चय रखेंगे तो बनेंगे ना, खुद में निश्चय हो मैं हूं ही मास्टर सर्वशक्तिवान। तो ये निश्चय अंदर पक्का रखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ऐसे एक एक टाइटल पे विश्व कल्याणकारी मनस का चढ़ जाए, सारे विश्व का कल्याण मुझे निमित्त बनना है, बाबा ने मेरे द्वारा ही कराना है, ये अंदर निश्चय हो पक्का, विश्व कल्याणकारी तभी ना। जितने टाइटल है ना, सुदर्शन चक्रधारी, सदा खुश नसीब, मास्टर भाग्य विधाता, लाइट हाउस, माइट हाउस, कितने टाइटल है, उन सबको हमें कोशिश करनी है अच्छी तरह से धारण करना, तो हमारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ बनेगा। अच्छा, स्वयं में निश्चय की मैं आपको एक छोटी सी गाथा सुनाता हूँ। एक बार एक राजा ने सिंबल रखा अपने बच्चे का, कंडीशन ये थी जो ये कमान उठा के तोड़ देगा वो उससे सिंबल करूंगा। डेट फिक्स हो गई, टाइम फिक्स हो गया, बड़े बड़े लोग काफी आए, प्रयास करते रहे, तोड़ना छोड़ो, हिले भी ना किसी से। अंत में दुबला पतलिया राजपूत राजा को कहा, राजन मैं भी ट्राई कर सकता हूँ? आप तो सबके लिए ओपन है, तो मेरी एक शर्त है कि क्या
मेरा एक मित्र मेरे साथ होगा बाहर, वो गीत बोलेगा और वो गीत बोलते सुनते सुनते मैं करूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं, फिजिकल रूप से मदद ना करे, ठीक है। दोनों उतर आए मैदान में। भाट ने गीत बोलना शुरू किया। गीत के बोल कितने नशे वाले थे। ऐ राजपूत, महाराणा सांगा की संतान, महाराणा प्रताप का खून तेरी बालों में बह रहा। उस गीत के बोल इतने नशे वाले थे, उसे इतना नशा चढ़ा, इतना नशा, उसने उठा के तोड़ दिया। कौन सी चीज ने मैरेकल किया? कौन सी चीज ने? कौन सी चीज ने? बाबा की भाषा बोलो, मोटिवेशन करना शुरू कर दिया। कौन सी चीज ने? जो बोल रहा हूं स्वयं में निश्चय, वो जागृत हो गया ना। मैं कौन? मैं हूं महाराणा प्रताप की संतान, महाराणा सांगा का खून मेरी बालों में मोह रहा है। तो बस सुनते सुनते इतना नशा चढ़ा अपने कुल का और अपने उस वंश का। तब बाबा कहते बच्चे तुम कौन हो? देवी कुल की संतान, तुम्हें क्यों नहीं चढ़ता? सूर्य वंशी, क्या बाबा के शब्द होते हैं। नशा चढ़ जाना चाहिए ना, और सारे दिव्य गुण एकदम इमर्ज हो जाएंगे जैसे उसमें शक्ति है। ये स्वयं में निश्चय कितना बड़ा है। एक एक टाइटल को गहराई तक रियलाइज करके सब कॉन्शियस में जमा कर लो कि मैं हूं, ये मैं हूं। तब आप देखो पुरुषार्थ कितना इजी हो जाता है। बिल्कुल मुश्किल लगेगा ही, बहुत ही सहज हो जाएगा। ठीक है, तो स्वयं में निश्चय इसी को कहेंगे ना। हनुमान जी को क्या करते थे? उसको वरदान मिला हुआ क्या? जब भी तुझे तेरी शक्तियां याद दिलाई जाएंगी तो तू एकदम खड़ा हो जाएगा, वो पैदा हो जाएंगे। जब मायूस होकर वो सोचता था कैसे होगा, फिर जामवंत जी कहते थे ए हनुमान, तेरे अंदर इतनी शक्तियां तेरे को मिली। और वो खड़ा होकर जय श्री राम और उठा लाता था परोस। किसका गाय नहीं? किसका? किसका? हम बच्चे हैं ना, संगम युग। बाकी तो बाबा कहते कहानियां हुई थोड़ी है, प्रैक्टिकल संगम के यादगार। तुम बच्चों को भी याद कराया जाता है तुम कौन हो। एक बार मैं मंडी हिमाचल की टूर पे था। फोन आया जम्मू के पास आरएसपुरा से, रीना बहन थी वहाँ, कि भाई साहब जिस महारथी भाई ने टाइम दिया हुआ था, कल हमारे यहाँ प्रोग्राम है, सोरावर्ती चीफ मिनिस्टर आ रहा है कैबिनेट, और 1000 VIP होंगे और 1.5 घंटा बोलना है। वो महारथी भाई बीमार हो गया, वो नहीं आ सकता, आपको अवश्य में आना है। मैं कभी मैं हिमाचल टूर पे चल रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम है। कहती कुछ भी करके मैनेज करो उसे, आना है। मैं क्या आप बोलना ना शिव शक्ति पर, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं, मैं 5 मिनट बोल पाऊंगी। तो मैंने फिर वहाँ शीला बहन जी से बात की। वहाँ कंपैरेटिवली उस दिन छोटे प्रोग्राम था। मैं 2 दिन में फिर आ जाता हूँ, 1-2 दिन प्रोग्राम आप मैनेज करो। ना तो कोई 16 घंटे का रास्ता, वो भी बस का, ट्रेन भी नहीं है, फ्लाइट भी नहीं, तो बस फिर क्या किया, जय श्री राम, और जा पहुंचे वहां 16 घंटे। बहन के स्नेह में नैनों में आंसू थे कि वक्त पे काम आया भाई। और सचमुच वो कैबिनेट मिनिस्टर आया, 1000 टॉप VIP आया हुआ और 1.5 घंटा स्पीच किया। तो बाबा कहते हैं जो मेरे आई वेले पे काम आते हैं, उनके आई वेले पे मैं भी काम में नहीं। कितना बाबा ने
इसलिए अपने यादगार याद रखो ना, कौन हो? हनुमान। करो जय श्री राम और उड़ जाओ। मेरा पार्ट तो रेखा बहन को तो पता होगा, यही चलता रहता है। अभी यहाँ नेक्स्ट डे कहीं और मिलूंगा, दूसरे डायरेक्शन में इंडिया के, थर्ड डे कहीं और मिलूंगा, फिर कहीं विदेश मिलूंगा, फिर कहीं। अच्छा है, भगवान ने क्या काम दिया? यही दिया ना, विश्व कल्याणकारी बनना है। तो बाबा कहते कि बच्चे, ये स्वयं में निश्चय, मैं कौन, ये सदा याद रखो, मैं कौन। स्मृति रखेंगे, निश्चय रखेंगे, फिर कुछ। एक भाई ओआरसी में अफ्रीका में गया। अफ्रीका में आपको पता है ना, वहां लायंस बहुत होते हैं। आप में से कौन कौन गए अफ्रीका? गए कोई? अच्छा, वहां मतलब स्पेशल देखने जाते हैं लोग। हम भी गए थे, एक जगह में ले गए थे, मैं जब अफ्रीका गया था। बाबा मेरे को आप सबकी दुआओं से, दादी जानकी की कृपा से 50 से अधिक देशों में ले गए। अफ्रीका जब गए तो वहां एक जगह तो कार अंदर और सारे रोड पे, सारे लाइन पर थे, बिल्कुल 10 फुट की दूरी पे। तो एक जगह एक शर्त थी कि आप शेर के पास जाएंगे, अगर आप थोड़ा भी घबरा गए, थोड़ा भी घबरा गए, क्या होगा? फिर तो मरोगे, फिर वो खा जाए। अगर आपको बिल्कुल नहीं, मैं बहुत शक्तिशाली, हाँ, और उसके लिए भी शुभ। तो एक भी संग नहीं मेरा, लाइक फ्रेंड है, तो कुछ बिल्कुल नहीं करना, कुछ नहीं मेरा करे। ऐसे देखो, ये प्राणी भी कितने वाइब्रेशन कैच करते हैं, मैं तो ये हैरान होता हूं। पर वो लिखवा लेते हैं पहले, उसका अपना पूरा आइडेंटिटी कार्ड लेके, आधार कार्ड, सब चीजें लिखवा लेते कि हमारी जिम्मेवारी है। फिर कोई कोई एक्सपेरिमेंट के लिए जाओ। एक ओआरसी के कनेक्शन में भाई गया, उसकी फोटो भी प्योरिटी में चली, लाइन्स के साथ की, लाइफ के साथ वो खेल भी रहा है, मस्ती भी कर रहा है, उसकी पूंछ को पकड़ के वो कर रहा है, सारा कुछ पूरा करके आया। उसको पूरा विश्वास था, उसने लिख दिया कि मैं जरा भी, मेरे को नेगेटिव थॉट नहीं चलेगा। एक बार भी नेगेटिव थॉट आ गया ना, तो फिर गए आप कि कहीं खा ना जाए, बस खाएगा, फिर नहीं छोड़ेगा। तो उसने 7-8 फोटो उसकी आई, सारी प्योरिटी में आई। बाबा कहते लास्ट टाइम पे यही काम आनी है, संकल्प शक्ति, स्वयं में निश्चय, पक्का 100%, अपनी शुभ भावनाओं की शक्ति में निश्चय। देखो जीवों को कितना मिला हुआ स्मेल करने का, आपका संकल्प स्मेल कर रहे। और भी देखा होगा, दिल्ली जू में भी एक किस्सा हुआ था, सारी भीड़ खड़ी थी, एक बच्चा गिर गया था, एक कोई होगा कोई 15-20 वर्ष का, और लाइन था, तो लाइन आया, जब तक वो आए उन्हें सूचना दो, लाइन आया, उसने ऐसे हाथ जोड़ के बैठा, और सब दर्शक खड़े थे बाहर, वो कवर्ड था वैसे लोहे के घेरे में, वो बाई द वे कैसे पता नहीं ऊपर से गिरा। लाइन आया, उसे सूंघा, फिर चुपचाप वापस जा रहा। किसी ने शरारत की दर्शकों में से, उठा के कुछ उसको बजरी का जैसे कुछ उसको मारा, फिर वापस आ, देखो नेगेटिविटी, फिर वापस, फिर उसको गले से पकड़ के ले गया, फिर तो खत्म हो गया। पर किया दर्शकों ने, उसने फिर भी पॉजिटिव वो रखी, तो बच गया। लेकिन किसी ने फिर छेड़खानी की, फिर आया तो फिर ले गया।
सारा दिखाया था चैनलों पे भी, पेपर में भी। कितना संकल्प शक्ति क्या महत्व है बताओ। संकल्प शक्ति से क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते। तो स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय। बाबा में निश्चय में क्या कहते हैं? मैं बाबा का, बाबा मेरा। लेकिन बाबा में निश्चय में क्या कहते हैं? बाबा ने एक बार एक शब्द कहा था, माना कि बच्चों को निश्चय नहीं बैठता कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। बहुत कोशिश करते हो, अगर किसी को नहीं बैठता तो चलो साथी कौन है उस पे तो निश्चय करो। साथी स्वयं सर्वशक्तिवान है, कुछ छोटी बात है क्या? कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए बाबा का निश्चय भी बहुत जबरदस्त। कौन मेरे साथ? मैं परसों आ रहा था ट्रेन में, तो मैं पूरा यही अभ्यास, स्वयं भगवान मेरे साथ, अंग संग। बाबा आप मेरे सामने बैठे हैं ना, मेरे सन्मुख है ना, जैसे कि मैं उससे लगातार ही बातें करता आ रहा हूं। कितना अच्छा ये निरंतर सहज योग का तरीका है। केवल ये निश्चय कर लो कि भगवान मेरे साथ, सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ, तो चिंता की क्या बात है। जब बाबा मेरे साथ है तो चिंता की क्या बात। लास्ट टाइम पे, विनाश के टाइम पे ये निश्चय इतना काम आने वाला है। परिस्थितियों में निश्चय काम आने वाला है। बाबा ने खुद कहा, कोई भी समस्या आ जाए, कितनी बड़ी विकराल परिस्थिति आ जाए, दिल से कहो क्या, मेरा बाबा। बाबा बंधा हुआ है, बाबा हाजिर हो जाएगा। और समस्या नीचे और बच्चा ऊपर हो गया। तो ये है बाबा पे निश्चय। इस अभ्यास को कूट कूट के पक्का कर लो, बाबा मेरे साथ। अरे एक दीदी सामने खड़ी होती है, कोई गलत काम नहीं होता ना। ये तो स्वयं भगवान मेरे साथ है, गलत काम होगा क्या? बाबा देख रहे हैं, बाबा मेरे हर दृष्टि, हर संकल्प पे नजर रखे हुए। संकल्प भी उल्टा नहीं चल। बाबा क्या कहेंगे, मेरा बच्चा ये क्या कर रहे हैं, कौन साथ, और वो नशा रहेगा, कौन साथ। सारा दिन किसी को प्राइम मिनिस्टर का साथ हो तो कितना नशा रहेगा, कौन पावर साथ। ये तो सुपर पावर है, सारे विश्व को चलाने वाला, वो मेरे साथ है। तो छोटी बात है क्या? भाग्य विधाता, सबका भाग्य लिखने वाला, वो मेरे साथ है। तो निश्चय पक्का। निश्चय बुद्धि विजय। बाबा ने कल कहा ना, माला में पिरोवंती शहजादा बनंती। एक मुरली में आएगा, देखना। निश्चय पक्का। तो बाबा पे पूरा निश्चय हर वक्त। इसका मैंने निरंतर योगी बनने का बेस्ट तरीका यही अपनाया हुआ। कंबाइंड भाव, बाबा और मैं इकट्ठे, वॉकिंग टुगेदर, टॉकिंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, मीटिंग टुगेदर। हर वक्त इकट्ठे ही बात करते हैं, इकट्ठे मिलते हैं, इकट्ठे कर आपस में हर वक्त राय करते रहते हैं, जैसे कि हम इकट्ठे। कितना नशा चढ़ता है एकदम। कौन साथ है, हजार भुजाधारी भगवान मेरे साथ है। बस सारी जिम्मेवारियों का बोझ बाबा। बाबा आप जानो, या आपको दे दिया, आपको करना, करता है बाबा। निर्वैर भाई साहब 2.5 साल पहले मुझे बुलाया, 15 दिन यहाँ रहना है जरूर, कुछ ग्लोबल हॉस्पिटल में स्पॉन्सर कराने का, कुछ और सेवा। 15 दिन वहां रहता था, 15 दिन यहाँ। 2.5 साल से चल रहा है। और जब रहता दोपहर का, रात का भोजन साथ भाई साहब के साथ ही करता था। बड़ा भाग्य है
लास्ट डे भी मिलके ही गए, मतलब कि उनसे काफी कुछ शेयर किया। दादी चंद्रमणि के भी हम संग रहे, दादी जानकी से भी बहुत कुछ शेयर किया, निर्वैर जी के साथ। जब भ्राता जी थे अमित चंद जी, एक दिन भोजन की टेबल पे पता नहीं चर्चा चल पड़ी कि सोनीपत रिट्रीट सेंटर सारे जोन के सहयोग से बन रहा है। एक आत्मा ऐसी निकली है जिसने 1 करोड़ किया। फिर हैदराबाद का भी कोई बैठा था, शांति सरोवर बन रहा है, वहां भी एक आत्मा ऐसी निकली है जिसने 1 करोड़ किया। तो निर्वैर भाई साहब ने मेरे से पूछा, पानीपत में तो कौन है? नेचुरल, वो कोई बड़ा जोन तो है नहीं, सब जोन ही है वो तो, वहां तो पूरे जोन का सहयोग है दोनों जगह। मैं कहा नहीं भाई साहब, पानीपत में 1 करोड़ तो नहीं, पर ऐसे लाल तो निकले, किसी ने 10 लाख किया, किसी ने 5 किया। ओके, हो गई बात पूरी। आया जब ज्ञानमान सरोवर में बाबा के कमरे में बैठा, मैंने ऐसे ही हंसी कुटी में बाबा को कहा मैं कहा बाबा मुझे नहीं पता, यहाँ से भी कोई निकलना चाहिए 1 करोड़ वाला ऐसे बाबा को संकल्प दे दिया, और कमाल है बाबा को उत्तर मिला। 2016 की बात है कि बच्चे इस 2016 में निकल आएगा। तो हम तो किसी को कुछ कहते नहीं, आप एक सो देवता। तो ये संकल्प एक सभा में क्लास में सुना, ऑडिटोरियम में हमारे पास 2000 का तो प्रोग्राम था, उसमें सुना दिया कि भाई देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति मैं कहा ऐसे ऐसे रूलवान चलिए। हमने बाबा को कहा कोई तो यहाँ भी, तो बाबा निकलना चाहिए। आप ये देखिए 2016 में एक ऐसा रतन निकला जिसने 1 करोड़ तो क्या 2 करोड़ किया अरे भगवान के मालिक हम, वो विश्व का मालिक, हम विश्व के मालिक के भी मालिक। बालक सो मालिक, कुछ भी बाप से करा सकते हैं ना, पर कहना बाप को है और किसी को नहीं। बाबा को कहेंगे तो बाबा आपका हर कार्य पूरा करेंगे। ये कमाल है ना बाबा। तो 5 एकड़ में बाबा ने ज्ञान मानस और रिट्रीट सेंटर बनाया, सामने अब बीके कॉलोनी बन रही है 6 एकड़ में तो ये सारा बाबा इतना कुछ करा रहा है। अभी संकल्प आए मम्मा का कमरा बनाना है, सारी जगत में बाबा के कमरे, मम्मा का कमरा, वो भी नंबर 1 लक्ष्मी बनी और 4 धाम, तपस्या धाम बिल्कुल शांति वन की तरह, 1 इंच का फर्क। बाबा की कुटिया बिल्कुल पांडव वन की तरह, 1 इंच का फर्क नहीं, वैसे के वैसे मेजरमेंट लेके वैसा ही सब कुछ किया। अब उसके दोनों ओर भी संकल्प किया, शांति स्तंभ और बाबा का, कितना अच्छा लगेगा। 4 धाम जो निकट वाले, चलो मधुबन तो साल में जाते हो, अभी भी जो तपस्या धाम में आते हैं 108 दिन का भी योग चल रहा है, रोज एक गीता पाठशाला आती है, तो बैठने के तो बिल्कुल मधुबन की फीलिंग आ जाती है। कुटिया में भी सब कहते बिल्कुल पांडव भवन जैसे पहुंच गए। तो स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, फिर ड्रामा में निश्चय, वो भी बड़ा जरूरी है ना। आना था भट्टी, दीदी ने कहा सुबह सुबह आओ, क्लास मिलेगी और भट्टी करो। आप चलने ही लगे, अचानक कोई गेस्ट आ गए आपके, अच्छा उनको तो कह रहे अच्छा आज कैसे आ गए, बोल के वाह कमाल। अंदर सोच रहे हैं कि बताओ ये भी सिर्फ फिरे, किसी टाइम ही आने थे, मुंह उठा के आ जाते हैं, ये भी नहीं चलो फोन करो, मेरी भट्टी भी मिस होगी। तो इसे क्या कहेंगे, वाह ड्रामा, ये हाई ड्रामा। हाई ड्रामा शुरू हो गया। और क्या खाओगे, क्या पियोगे, हाँ अंदर कितना चिंतन चल रहा है बताओ, सारा खराब हो गया था। अब हो ही गया, या तो उन्हें भी प्यार से ले आओ क्लास में, या उन्हें कहा बैठो मैं अभी आई, थोड़ी देर प्यार से करके। अगर अनअवॉइडेबल है तो समझो फिर ये शायद भट्टी से भी ज्यादा इसमें कल्याण होगा।
आज बाबा ने इनका उद्धार करना होगा, उन्हें कुछ ना कुछ प्रेम से बना के खिलाएंगे, कुछ ज्ञान भी सुनाए, संकल्प नहीं चलाए। संकल्प फिर तो हाई ड्रामा, वाह ड्रामा करना है, वाह ड्रामा वाह। तो ड्रामा में भी निश्चय बाबा ने कहा समस्या और समाधान, समस्या आई सेकंड में समाधान करो। तो ये चारों निश्चय ऐसे परिवार के लिए बाबा ने कहा, हर आत्मा के लिए कोई पूछे वो कैसा, वो कैसी, बहुत अच्छा, अच्छाई देखनी है। डायमंड बन डायमंड को देखना है। कोई बाबा ने कहा काला कोयला भी हो तो भी डायमंड बन डायमंड को देखना। निश्चय हो जो है जैसे है सब बाबा के हैं, बाबा ने स्वीकार किए तो हमने भी, इसलिए निश्चय बुद्धि फिर विजयंती बन जाता है। तो ऐसा पुरुषार्थ हम करते चले तो उसमें बहुत ही हमारी श्रेष्ठ स्थिति बनती जाएगी, नहीं? तो इसके लिए रखें योग का शौक, क्योंकि सारा मदार है याद पर। जितना याद होगा, याद की यात्रा में रहेंगे। आप में से जो कम से कम रोजाना चलते फिरते कितना भी करो, लेकिन 3 घंटा सिटिंग योग भी जरूर करो। जो करते हैं 3 घंटा कम से कम सिटिंग योग, हाथ खड़ा करो। 4, इनके लिए ताली बजाओ। बाकी सब क्या करेंगे? ताली बजाने वाले या प्रैक्टिकल करने वाले? प्रैक्टिकल करना है ना। भगवान की श्रीमत है। आप कहेंगे श्रीमत तो है चलते फिरते उठते, नहीं। अमृत वेले के लिए कभी बाबा चलते फिरते नहीं कहते थे। श्रीमत है, बैठ के करो योग। 1 घंटा अमृत वेला का कहते हैं बाबा, 3:30 बल्कि उठते 3:30 से 1.5 घंटा उस टाइम करो। 1 घंटा नुमाशाम, ढाई, आधा घंटा क्लास से पहले करो। 3 हो गया कि नहीं हो गया? और कोई टाइम करो, 8-10 टाइम ट्रैफिक कंट्रोल होता है उस टाइम करो, पर करो जरूर। दृढ़ लक्ष्य होगा ना तो फिर आप कर पाएंगे। जैसा लक्ष्य वैसा लक्ष्य। तो हमारी जितनी फिर उससे बहुत ऊंची स्थिति बनेगी। मैंने काफी समय से एक संकल्प किया हुआ है, हर मास 108 घंटा सिटिंग योग करना है। ये दादी प्रकाश मणि ने एक बार संकल्प दिया था 2004। बहुत सेवाएं होती है, बहुत जिम्मेवारी होती है, कई बार नहीं बैठ पाते इतना, परंतु मेरा दृढ़ संकल्प है। लास्ट के 5 दिनों पहले टोटल करता हूँ, फिर पता लगता है कि कम से कम डेली 5 घंटा करूं तब 108, पर रात के 12 बजे तक करना पड़े कुछ करे, पर मैं हर महीने आखिरी दिन 108 पर पहुंच जाता इसी बहाने पुरुषार्थ हो जाता है। पहले तो ट्राई करता हूँ इतना बैलेंस ना बचे। 31 का महीना हो तो 3.5 घंटा रोज करो, 108 हो जाता है। खासकर सुबह का टाइम जो है ना, उस टाइम जिसने सफल कर लिया, सुबह में जरूर करता हूँ 2-1 घंटा तो सुबह ही कर लेता हूँ। फिर बहुत मौके होते हैं, ट्रेन में जाओ तब अच्छा मौका होता है। शक्कर खोरे ने शक्कर ढूंढ ही लेनी, जिसको लगन है ना वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेगा। कभी कभी मैं लंबी तपस्या भी करता हूँ, प्रेरणा भी देता हूँ। महीने में 1 दिन कम से कम 8 घंटा योग में बैठो, मजा आ जाए। थोड़ा समर्थ फिर व्यर्थ, समर्थ व्यर्थ, वो शक्ति नहीं बढ़ती। लगातार समर्थ, पूरा रॉकेट बन के उड़ेंगे। आप में से कोई कभी पूरे ब्राह्मण जीवन में 8 घंटा लगातार किसी ने बैठ के योग किया? हाथ खड़ा करो। अच्छा,
एक बहन और एक रेखा बहन। कोविड पीरियड में बाबा के सामने बैठा तो 6 महीना जब बिल्कुल ही बंद हो गए लॉकडाउन, और हमारे जैसे जिसके पैर में बाबा ने चक्कर फिक्स किया हुआ उसको बैठना पड़े, आप सोचो। बाबा योग में बैठे बाबा को जो बाबा ने कहा ऐसा काम करो जो सारी दुनिया में किसी ने नहीं किया। तो मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, शायद यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा हो। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए 16 सप्ताह 16 घंटे की भट्टी। तपस्या धाम में नहा धो के सुबह 4 बजे बैठते थे, रात को हनुमान की तरह 8 बजे गुफा से निकलते थे। 16 घंटे का भट्टी। और एवरी सैटरडे, संडे को तो ऑनलाइन प्रोग्राम होते थे, एवरी सैटरडे हमने किया। और ये मैंने YouTube पे अपलोड किया तो वायरल हो गया, 80,000 भाई बहनों ने व्हाट्सएप दिया कि आप भी ज्वाइन करो। तो मेरे को कम से कम 5,000 मैसेज आए कि हम भी 16 घंटे की भट्टी सैटरडे को ज्वाइन किया, हमने भी ज्वाइन किया, हमने भी। तो कितनों का कल्याण हो गया और बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। क्या मैं ये नहीं कहता हर एक का स्टेमिना अलग है, चलो 16 ना करो 8 करो, 8 लगातार न बैठ पाओ तो कोशिश करो चलो 2 घंटा 3 से 5 बैठो, फिर दोबारा बैठो 6 से 8 बैठो, 11 से 1 बैठो, शाम को बैठो, पर 8 आवर्स कभी कभी करना चाहिए। लगातार करो उस जैसी तो कोई बात ही नहीं। तप से ही जीवन निखरेगा, तप ही महान बनाएगा, तप से ही आपके नैनों में शक्ति आ जाएगी, उद्धार करेंगे, दृष्टि कल्याण कर देगी। मधुबन में हर टर्म में होता हूं, दिल्ली टर्म था, एक बहन संध्या बहन को भाई साहब बुलाया। मेरे पति बहुत दोनों जानकार थे, पानीपत शुरू में जमीन पहले सेंटर जहाँ सरला बहन जी उन्होंने ही दी थी। मेरे पति को पता नहीं करोड़ बाग में बड़ा बिजनेस है, बड़ा शोरूम, पता नहीं क्या हो गया है, 6 महीना हो गया सारा कारोबार चौपट, और किसी की समझ में नहीं आया साइकोलॉजिकल क्या हो गया, कितनी दवाइयां ले ली, कितने डॉक्टर। आप भाई साहब 10 मिनट इनको दृष्टि दे सकते हैं, 10 मिनट आ रहे, कोई मेरे में भावना रखे, मैं क्यों ना करूं। मैंने सारे काम छोड़ के वो विश्व कल्याणी के रिसेप्शन में बिठाया, 10 मिनट वेरी पावरफुल दृष्टि। और बाबा इनकी भावना है ना, आज आपको ही आके कमाल करना है सामने, ऐसी पावरफुल दृष्टि दी बाबा की। सरप्राइज कमाल हो गया। कुछ दिन बाद फोन आया संध्या बहन का, भाई सब जिंदगी भर हम आपका एहसान नहीं भूल पाएंगे। उस दिन की दृष्टि के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ही ऐसा होता है, पर वो बाबा ने करना था उस बच्चे का कल्याण। पर बाबा कहते हैं आगे काफी कुछ होने वाला है, आगे दृष्टि का ही रोल चलने वाला है। क्यों लगी होगी, लेकिन तुम्हें पहले अपनी दृष्टि में इतनी ताकत भरनी है, योग बल भरना, वो कल्याण कर, फिर वो दोबारा लेके आई ज्ञानवान से, बहुत कुछ सफल करके गए, उसको बहुत खुशी थी, पैर धरती पे नहीं थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो सेवा, वाणी की सेवा तो फिर भी सहज है, प्रदर्शनी लगा लो, ये कर लो, लेकिन ये सेवा में, इस सेवा में रूहानी बल इतना भर लेना, आपके संकल्प सेवा करें, आपकी दृष्टि कल्याण कर दे, नजरों से निहाल कर दे, इसके लिए योग बल जमा करना है, इतनी कमाई जमा करनी है। योग के प्रयोग में ये है, योग के प्रयोग, अच्छे अच्छे योग के प्रयोग करने, सेवा में भी योग के प्रयोग।
कृष्णा बहन जी जलंधर में होते थे, मालूम है ना? पुराने, वो शिमला में भी 6 महीना रहे। उन्होंने मुझे बुलाया राखी के टाइम पे। नेक्स्ट डे जाना था चीफ मिनिस्टर को राखी बांधने। तो मुझे कहते हैं, वो चीफ मिनिस्टर यही जलंधर में पढ़ा है, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, हमारे नूनकरण भाई के साथ पढ़े हैं जलंधर में, नूनकरण जी। चीफ मिनिस्टर कहती है कि चीफ मिनिस्टर ऐसा है भानुभूषण भाई, 2 मिनट भी ज्ञान नहीं सुनता। मैं क्या, अच्छा ज्ञान बिल्कुल कहते नहीं, बस कहते फटाफट राखी बांधो, दैट्स ऑल। तो मैं सुबह 2 बजे उठा, खूब योग किया और उस आत्मा को इमर्ज किया, बाबा की गोद में अनुभव किया, बाबा की प्रकाश की किरणें में, और उस आत्मा को पक्का संकल्प किया, बाबा आज आपको आना है और इस आत्मा को कम से कम आधा घंटा सुनाना है। तो चीफ मिनिस्टर को 2 मिनट से ज्यादा होते ही नहीं, 500 आदमी खड़े थे रेजिडेंस पे, सबके टाइमिंग फिक्स अलग। हमारा 10 बजे टाइम था, अनाउंस हुआ ब्रह्मा कुमारी डेलीगेशन, हम गए, कृष्णा बहन जी हम सब। मैंने बाबा का आह्वान किया हुआ था, बाबा ने ऐसा, वो बियॉन्ड माई पावर था, सुनाना शुरू किया, ऐसा सुनता गया, मग्न हो गया। और मैं जाके 25 मिनट बाद रुका, जैसे कोई हिप्नोटाइज हो जाता है ना। चीफ मिनिस्टर मग्न हो गया बिल्कुल सुनते से। लास्ट मेडिटेशन पे ले आया। मैं कहा अगर आप ये मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो मैं आपको 5 मिनट अभ्यास कर। हाँ जरूर। मैं क्या, अपने पीए को कह दीजिए कोई फोन कॉल एक्सटेंड ना करे, दरवाजा बंद। उसने दरवाजा बंद कराया, फोन कॉल। फिर मैंने 5 मिनट कमेंट्री की, तो एकदम खो गया। तो देखो किसने किया है सब, किसने किया? बाबा ने। जब संकल्प किया बाबा इसको जरूर मधुबन आपके सामने लाना है, 3 महीने बाद फिर गया, सारा समझाया कैसे भगवान आ रहे, गुलजार दादी के तन में वो आवाज सुनाई उनको, किस तरह आते हैं। मैं कहा धरती पे भगवान आ रहे हैं, आ चुके हैं, आप मिलेंगे नहीं? जरूर मिलूंगा। कब मिलेंगे हो? मैं सारी डेट लेके गया था 11, उसने 18 जनवरी टिक किया। फिर वो पहुंचा मधुबन, बाबा के पास, बाबा की मुरली सुनी, बाबा ने स्टेज पे बुला, दृष्टि दिया, वरदान दिया। उन दिनों में रात को 12 बजे तक बाबा रहते थे, क्यों लगी हुई थी, लगी होती थी, कोई मिलते थे। तो मृत्युंजय भाई मुझे कहे देखो ये बाबा की मुरली भी सुन ली, वरदान भी ले लिया पर्सनल, और इससे ले जाओ आराम करें, अब तो मिलते रहेंगे, क्यों में लोग आते रहे। मैंने उसे यही कहा, कहता हाथ है, बताओ भगवान बैठा हुआ और मैं जाके आराम करूंगा? उसे इतना निश्चय हो गया कि भगवान बैठा है, मैं जाके आराम करूंगा। और जो मिलते थे ना, किसी ने दिन में नीलू बहन जो उनको बताया होता था, तो बाबा के कान में कुछ कहती थी उनके लिए, जो बताया। मुझे अगले दिन कहते हैं एक बात बताओ, वो कान में क्या कहती थी? मैं कहा जी वो जो आते थे ना उनका कुछ, एक बात बताओ, भगवान को भी किसी की एडवाइस की जरूरत है? मैंने निर्वैर भाई को बताया, कहते नीलू बहन को बताना। मतलब आप योग के द्वारा प्रयोग करके देखो, जो संकल्प करो 100% सक्सेस, 100% हुआ ही पड़ा है। ठीक है, अब योग के प्रयोग के लिए एक प्रयोग तो खड़ा है आपके सामने। क्या? अब जो जमीन मिली है, इतना बड़ा भवन बनाना है ना? तो क्या कहेंगे? बोलो सब, हुआ ही पड़ा है।
हुआ ही पड़ा है, बस सब कुछ हो जाएगा। कैसे मैं चमकता हुआ सितारा मस्तक के बीच में विराजमान हूं। मुझ ज्योति बिंदु आत्मा का प्रकाश अंग अंग में प्रवाहित हो रहा है। ये शरीर मुझ तपस्वी आत्मा की कुटिया है, जिसमें मैं बैठकर तपस्या कर रही हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है। मैं इन वस्त्रों से अलग वस्त्रधारी आत्मा, मुझ ज्योति बिंदु आत्मा का प्रकाश की शक्ति से धीरे धीरे ये शरीर लोप होता जा रहा है। मैं रह गई हूं ज्योति बिंदु आत्मा। अब मैं मन बुद्धि की शक्ति से उड़ती हुई जा रही हूं। सूर्य चांद तारों के भी पार सूक्ष्म वतन में प्रकाशमय तन में बाप दादा प्रकाशमय संपूर्ण फरिश्ता बनकर मुझे बड़ी शक्तिशाली दृष्टि दे रहे। वे दृष्टि मुझे विदेही बना रही है। विदेही बन जाऊं मेरे बाबा, मैं विदेही बन जाऊं। विदेही बन
स्वयं भगवान मेरे पिता बन जाएंगे, ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोचा था। मैं भगवान का बच्चा, कितना बड़ा भाग्य। मुझे नया जन्म बाबा आपने दिया, मेरा नया जन्म हुआ। कितनी प्रेम भरी पालना बाबा आप दे रहे हैं। आओ मेरे मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे नैनों के नूर, मेरे सिर के ताज, कमाल है बाबा, आप कैसे मुझे कितना ऊंच बना रहे हैं। ऐसा बाप जो 21 जन्मों के लिए राजाओं